हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग फाइनली कोटलिन का कोर्स लेके आए हैं। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है और ये जो कोटलिन का कोर्स है ये कम्प्लीटली एंड्रॉयड ओरिएंटेड होने वाला है, एंड्रॉयड डेवलपमेंट ओरिएंटेड। ओके, तो इसमें जो भी पढ़ाया जाएगा वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में आगे चल के यूज होगा। सो लेट्स बिगिन विथ कोटलिन। ओके, व्हाट वी विल लर्न। सो आज के जो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी इसमें पॉइंट्स में बना हुआ है ये सारे टॉपिक कवर होने वाला है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोटलिन क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोटलिन एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके हेल्प से हम लोग एंड्रॉयड ऐप बिल्ड करते हैं और अदर टाइप्स के भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो इसको आपको समझना है कि ये जस्ट जावा लाइक ही एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, कोटलिन और एंड्रॉयड का क्या रिलेशन है वो देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कोटलिन का जो ज़्यादातर अभी यूज हो रहा है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। तो कोटलिन से हम लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट करेंगे, उससे ऐप बिल्ड करेंगे। ठीक है, वो ऐप कहाँ कहाँ पे यूज होता है, वो जो ऐप है वो इंस्टॉल होता है फ़ोन में, टैबलेट में, टीवी में और आपकी जो वॉच है, रिस्ट वॉच, वो सारी जगह पे यूज होता है। तो कोटलिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया अभी के टाइम में एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। वाई कोटलिन फॉर एंड्रॉयड, कोटलिन एंड्रॉयड के लिए क्यों यूज होता है? तो इसका जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो है ईजी एंड कंसाइज कोड। देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता और एप्लीकेशन बन जाता है। पहले जावा में जो कोडिंग करते थे एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए, वो मान लीजिए कि आप 20 लाइन का कोई अगर फंक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पे वो सिर्फ 10 से 12 लाइन में कंप्लीट फंक्शन हो जाएगा कोटलिन में। तो इसका यही मतलब है ईजी एंड कंसाइज कोड। नल सेफ्टी का ये मतलब है कि नल की वजह से जो भी कॉमन एरर होते थे उसे प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, उसे प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। तो ये यहाँ पे नल सेफ्टी भी प्रोवाइडेड है और यहाँ पे मॉडर्न लैंग्वेज का फीचर्स भी है। कोटलिन में जो है कि जितने भी सारे मॉडर्न लैंग्वेज में जो फीचर्स हैं वो इसमें भी प्रोवाइडेड है। ठीक है, और जावा इंटरऑपरेबिलिटी, इसका क्या मतलब है? जावा इंटरऑपरेबिलिटी का इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन बनाएंगे एंड्रॉयड का, उसमें मान लीजिए कि आपके पास 2 स्क्रीन है। स्क्रीन को यहाँ पे एक्टिविटी बोला जाता है। फर्स्ट एक्टिविटी आप कोटलिन में लिख सकते हैं और दूसरा जो एक्टिविटी है वो जावा में लिख सकते हैं। दोनों एक साथ चल सकता है एक ही एप्लीकेशन में, एक ही एंड्रॉयड ऐप के प्रोजेक्ट में। आप जावा में भी कोडिंग कर सकते हैं और कोटलिन में कोडिंग कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है जावा इंटरऑपरेबिलिटी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं एक्सीलेंट सपोर्ट फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। आप तो कोटलिन जान रहे हैं कि एंड्रॉयड का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो एक्सीलेंट सपोर्ट फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट ये पॉइंट तो आप समझ गए। वाइडली यूज होता है जेटपैक कंपोज के साथ। कोटलिन के हेल्प से ही हम लोग यूआई भी बनाते हैं जो कि फ्रेमवर्क है जेटपैक कंपोज। लर्निंग अप्रोच क्या रहने वाला है? सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद एक उसका एग्जाम्पल देखेंगे छोटा सा, फिर उसका प्रैक्टिकल कोडिंग करेंगे, फिर उसका एंड्रॉयड यूज केस देखेंगे और फिर आपको एक मिनी टास्क दिया जाएगा जो कि आपको कंप्लीट करना है। इसी तरह आपको फॉलो करना और फिर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट ईजिली सीख सकते हैं। अब हम लोग एक कोटलिन का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि कैसे कोटलिन का प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। तो कोटलिन का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए अभी हम यूज करेंगे इंटेलिजे आइडिया का। ओके, तो चलते हैं हम लोग इंटेलिजे आइडिया पे और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे फर्स्ट प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है सिंपली और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है। प्रोजेक्ट का नाम देने से पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट है। देखिए जावा है, कोटलिन है। अगर आपको जावा में करना है तो जावा सेलेक्ट करते हैं, कोटलिन में करना है तो कोटलिन सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं कोटलिन फॉर एंड्रॉयड डेवलपमेंट। ठीक है, कोटलिन फॉर एंड्रॉयड। यहाँ पे देख सकते हैं उसका लोकेशन है, यहीं पे ये प्रोजेक्ट फाइल क्रिएट होने वाला है। यहाँ पे जो सेटिंग और बाय डिफ़ॉल्ट है उसे रहने दीजिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर देख लीजिए। आपका जो ये देख सकते हैं कोटलिन फॉर एंड्रॉयड, ये जो फोल्डर है इसके अंदर ये सारे फाइल हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक src नाम का आप देख सकते हैं फोल्डर है और उसके अंदर main.kt, जो kt है मतलब कोटलिन का एक्सटेंशन है। ये फाइल बन गया यहाँ पे मेन नाम से और यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट कोड भी लिखा हुआ है, तो इसे हम लोग हटा देते हैं। और अगर आपको कोई न्यू क्लास या इस तरह का कोटलिन का फाइल बनाना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है src वाले फोल्डर पे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जावा का भी क्लास बना सकते हैं। आपको पहले भी बता दिया गया है कि यहाँ पे जावा और कोटलिन एक साथ कोडिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग कोटलिन क्लास पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो भी क्लास का नाम देना चाहते हैं वो दे दीजिए। टेस्ट नाम से हम लोग दे रहे हैं और एंटर करना है। इसे अभी हम लोग हटा देते हैं। फर्स्ट प्रैक्टिकल हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं और इसमें हम लोग क्या करेंगे, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे या हेलो कोटलिन। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग और कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या होता है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए,
सबसे पहले लिखना होता है FUN, ठीक है। उसके बाद आप स्पेस दीजिए और फिर लिखिए। अब मेन से ही सारा स्टार्टिंग पॉइंट जो प्रोग्राम का होता है वो मेन से होता है। आपने पहले भी C में C++ में पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस ये जो ब्रेसेस है इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पे यूज होता है प्रिंट ln। प्रिंट ln का यूज करके हम लोग यहाँ पे हेलो वर्ल्ड या हेलो कोटलिन प्रिंट करेंगे। तो फिर पैरेंथेसिस देना है और यहाँ पे आपको लिखना है हेलो वर्ल्ड, ओके। यहाँ सेमीकोलन देना मैंडेटरी नहीं है। यहाँ जैसे ही लाइन खत्म होता है तो ये समझ आता है कि ये लाइन खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, ओके। तो सेमीकोलन अलग से देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं। तो अब हम लोग इसे रन करा के देख लेते हैं। रन कराने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। रन टास्क पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम यहाँ पे बिल्ड होगा और यहाँ पे कंसोल में आप देखिएगा अभी प्रिंट होके आ जाएगा हेलो वर्ल्ड, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया है। शो अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, नोट में मैंने लिख दिया है यहाँ पे जो FUN है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है मीन्स वी आर क्रिएटिंग ए फंक्शन। हम लोग यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। मेन जो है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम है, ये आपको पता है। और ये जो ब्रेसेस है, द कोड ऑफ द फंक्शन गोज इनसाइड दिस ब्रेसेस, ओके। तो जो भी हम लोगों को इस मेन के अंदर लिखेंगे वो सारा रन होगा और एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कोई और फंक्शन बना रहे हैं तो उसे भी यहाँ पे कॉल करना होता है। जो मेन के अंदर है वही एग्जीक्यूट होता है, ये आप लोग पहले से जानते हैं। यहाँ पे जैसे कि आपके पास जावा में प्रिंट करने के लिए system.out.println था, उसी तरह यहाँ पे प्रिंट करने के लिए टेक्स्ट ऑन स्क्रीन या कंसोल में उसके लिए println का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। प्री डिफाइंड फंक्शन है ये सब। नेक्स्ट आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। आपको जो अभी सिखाया गया है फंक्शन मेन और println की हेल्प से आपको अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन प्रिंट करना है। जैसे कि आप अपना नाम लिख सकते हैं, माय नेम इज, जो भी आपका डैश नेम है। आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट println मतलब वो मल्टीपल println फंक्शन को यूज करना है और आपको अपना इंट्रोडक्शन प्रिंट करना है कंसोल में। तो ये टास्क आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो व्हाट इज ए वेरिएबल, वेरिएबल होता क्या है आपको ये समझना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ए वेरिएबल इज द नेम ऑफ ए मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर ए वैल्यू, ठीक है। आप लोग अगर मेमोरी के बारे में थोड़ा जानते होंगे तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि मेमोरी क्या होता है। सबसे पहले आप मेमोरी का मतलब समझिए जो आपका रैम है, ठीक है, जो कि वोलेटाइल टाइप का होता है। तो यहाँ मेमोरी का मतलब होता है, और मेमोरी में जो रैम होता है उसमें बहुत सारे सेल्स बने होते हैं और एक सेल में जो बाइट एड्रेसबल, जनरली बाइट एड्रेसबल यूज होता है। तो एक सेल में 1 बाइट डेटा अट सकता है और हर एक सेल का एक एड्रेस होता है, ठीक है। जैसे 1 2 यहाँ पे बाइनरी में एड्रेस होता है, अभी समझने के लिए ऐसे डेसिमल में लिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हर एक सेल का एड्रेस होता है। तो इस तरह का मेमोरी का आपका स्ट्रक्चर होता है। ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। तो होता क्या है, जब भी यहाँ पे वेरिएबल का क्या मतलब होता है, वेरिएबल क्या होता है, एक नेम होता है मेमोरी लोकेशन का। अब ये सारा जो मेमोरी का एड्रेस है और ये लोकेशन है उसका, ठीक है, इस पूरे का एड्रेस 2 है। तो यहाँ पे जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो इस सेल में आके आपका वेरिएबल क्रिएट होता है, ठीक है। और इस सेल का नाम जो यहाँ पे है वो हो जाता है आपका वेरिएबल का नाम। अब वो डिपेंड करता है कितने सेल में वो ऑक्यूपाई करेगा, वो आपके वेरिएबल के साइज पे डिपेंड करता है। अगर वो 4 बाइट ले रहा है तो 4 सेल को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। और उस पूरे का जो एड्रेस होगा वो स्टार्टिंग एड्रेस होता है और उसका नाम आप जो वेरिएबल में देना चाहेंगे वो आपका नेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वेरिएबल ऐसे बनता है मेमोरी में। और ये यूज किस लिए होता है, तो यूज होता है यूज टू स्टोर वैल्यू। कोई भी वैल्यू आपको स्टोर करना है तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं। लेकिन ये वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, अब आप तो समझ गए होंगे कि मेमोरी में कोई वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए वेरिएबल देते हैं। तो उस नेम से हम लोग उसको, उस वेरिएबल के वैल्यू को एक्सेस करते हैं, इसलिए उसका नेम दिया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने का क्या क्या तरीके हैं कोटलिन में। कोटलिन में जनरली 2 तरीके होते हैं वेरिएबल क्रिएट करने का। एक होता है यूजिंग कीवर्ड वेल VAL और जो दूसरा आता है वो तो वेर VAR वेर। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे हम लोग। एक वेल के हेल्प से हम लोग एक प्रोग्राम लिखेंगे और उसमें हम लोग स्टोर कराएंगे अपना नाम या एज जो भी है। तो सबसे पहले हम लोग एक अलग कोटलिन का फाइल बना लेते हैं, कोटलिन क्लास, ठीक है।
और यहाँ पे हम लोग वेरिएबल लिख देते हैं। इसमें सारा जो काम होने वाला है वो वेरिएबल का होने वाला है। तो ठीक है, वेरिएबल हम लोगों ने वेरिएबल के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट किया। अब यहाँ पे ये जो है इसे हटा देते हैं और हम लोग मेन के अंदर ही सारा कोडिंग अभी करने वाले हैं। मेन के अंदर ही हम लोग अभी वेरिएबल क्रिएट करके देखेंगे। तो वेरिएबल क्रिएट करने के लिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वैल कीवर्ड लिखना है पहले। तो वैल लिखना है और वैल लिखने के बाद आपको वेरिएबल का नेम देना है। मान लीजिए कि हम एज, अभी यहाँ पे एज नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। तो मेमोरी में एज नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। उसके अंदर आप वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे देते हैं, मान लीजिए 18 दे देते हैं। नाउ अब हम लोगों को करना क्या है, इसे प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए बस वही प्रिंट ln, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एज। सिंपली अभी हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग यूज नहीं करते हैं, सिंपल एज लिख देते हैं और अब हम लोग बाहर आ जाते हैं। तो अब इसे रन करा के देखिए, आपका जो यहाँ पे कंसोल में प्रिंट होने वाला वो 18 प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये था वैल। अब आपको हम समझाना चाहेंगे कि जैसे कि अभी यहाँ पे एज हम लोगों ने 18 इनिशियलाइज किया, और अभी तक जो भी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ये सीखा था कि बाद में अगर हम लोग एज को फिर से रीअसाइन करते हैं कोई वैल्यू, तो वही प्रिंट होना चाहिए। अभी आप यहाँ देख सकते हैं एज में जैसे वैल्यू रीअसाइन किया गया तो यहाँ पे एक IDE का एरर आया। इस एरर का सिंपल सा मतलब है, ये एरर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कीवर्ड का यूज किया वैल। वैल में एक बार जब असाइन आप कर देते हैं तो रीअसाइन नहीं कर सकते हैं बाद में, इसका सिंपल सा मतलब है। और आपका जो ऐप डेवलपमेंट में रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल या वेर यूज करना है। कोई चीज़ आपको नहीं बदलना, जैसे ऐप का नेम, जैसे कि आप क्विज ऐप बना रहे हैं स्कोर के लिए, स्कोर में आपका स्कोर चेंज होते रहता है तो वहाँ पे आपको वेर देना है। चलिए अब इसे हम लोग वैल के जगह पे वेर करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसे हटाते हैं, ओके, और यहाँ पे वैल के जगह पे वेर करते हैं। वेर करने के बाद इसे रन करा के हम लोग देखते हैं। जैसे ये रन कराएंगे तो यहाँ पे फिर से 18 प्रिंट हो जाएगा। और अब हम लोग रीअसाइन करके देखते हैं, ठीक है। तो रीअसाइन करेंगे हम लोग एज को, एज इक्वल टू 20। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया है, और अब जो प्रिंट होगा वो 20 होना चाहिए क्योंकि बाद में जो असाइन हुआ है वही वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ 18 की जगह पे 20 आना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं 20 आ गया। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि वैल और वेर में क्या डिफरेंस था और कैसे हम लोग आगे इसका यूज करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फर्स्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया और दोनों के बीच यहाँ पे डिफरेंस लिखा हुआ सिंपल सा, वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, बाद में चेंज नहीं किया जा सकता, वैल्यू कैन बी चेंज, ओके। और इस दोनों का भी सेम मतलब होता है कि एक बार अगर आपने वैल्यू असाइन कर दिया तो बाद में आप इसे रीअसाइन नहीं कर सकते हैं। इसका भी यही मतलब है कि बाद में आप इसे चेंज कर सकते हैं। यूज व्हेन द वैल्यू डज नॉट चेंज, यूज व्हेन द वैल्यू मे चेंज, ओके। नोट में भी सेम लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो एक प्रैक्टिकल होने वाला है, स्टोर एंड प्रिंट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, ओके। तो इस प्रैक्टिकल को हम लोग कर लेते हैं। स्टूडेंट का एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर करेंगे, उसे प्रिंट करा के दिखाएंगे। तो अभी जो चल रहा है वो बहुत ही सिंपल सा प्रोग्रामिंग चल रहा है, आगे जाके ये एडवांस होते जाएगा, लेकिन हम लोगों को सभी चीज़ें कवर करना है तो हर एक चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग कुछ अलग अलग वेरिएबल क्रिएट करेंगे। एक नेम ले लेते हैं और नेम के अंदर हम लोग कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, ओके। जैसे कि मैं अपना यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, और नाम लिखने के बाद मैं दूसरा एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ कोर्स नाम से, कोर्स। और कोर्स में हम यहाँ पे MCA डाल देते हैं, ओके। MCA के बाद अब हम लोग वेर के हेल्प से एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, उसको वैल्यू 15 असाइन कर देते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने 3 वेरिएबल क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली, और अब हम इसे प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो प्रिंट ln की हेल्प से हम लोग प्रिंट करा देंगे सारे वेरिएबल को और उसके वैल्यू को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नेम प्रिंट कराएंगे, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ओके। इसके अंदर हम लोग कोर्स को प्रिंट कराने जा रहे हैं, और उसके बाद हम लोग प्रिंट कराएंगे एज को। तो यहाँ पे हम लोग एज लिख देते हैं, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने तीनों वेरिएबल को क्रिएट किया और तीनों को प्रिंट कराया। उसके बाद यहाँ पे रन पे क्लिक करते हैं। तो रन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुली तीनों वेरिएबल प्रिंट हो चुका है। तो ये था हमारा प्रैक्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि डेटा टाइप क्या होता है। जो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसका कोई टाइप तो होगा, ओके। अभी तक जो आपने पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ में किया होगा, वो वहाँ पे जब आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो डेटा टाइप आप लिखते थे वहाँ पे,
यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे जो वैल्यू असाइन करते हैं उससे ऑटोमेटिकली वो समझ लेता है, उसी को बोला जाता है टाइप इन्फरेंस। ओके, कोटलिन में ये सारे फीचर्स बहुत ही एडवांस फीचर्स हैं और बहुत ही यूजफुल फीचर्स हैं जो कि कोड को क्लीन बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, तो यहाँ पे डेटा टाइप हम लोग कुछ अलग अलग डेटा टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट डेटा टाइप हम लोग पढ़ेंगे, जो कि ये सारे डेटा टाइप जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, मेनली यही डेटा टाइप यूज होते हैं। ओके, तो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं, बाकी ज़रूरत के हिसाब से आगे देखा जाएगा। ओके, तो सबसे पहला जो डेटा टाइप आता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है वो किस लिए यूज होता है? टेक्स्ट को स्टोर कराने के लिए। और आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे कि राहुल नाम से या किसी भी नाम से हम आपको एक टेक्स्ट को स्टोर कराना है आपकी मेमोरी में, तो आप वहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज कर सकते हैं। इंट जो होता है, इंट होता है इंटीजर नंबर्स के लिए, जैसे कि पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर और जीरो, जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी को स्टोर कराना है तो इंट। डबल जो होता है डेसिमल नंबर्स को। कोटलिन में जब भी आप कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसमें ये नंबर पॉइंट में जब असाइन करेंगे तो वो डबल ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको फ्लोट में बनाना है तो बाद में आपको एफ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है, अदरवाइज वो डबल में ही समझेगा ऑटोमेटिकली। फिर जो आता है आपका बूलियन, ट्रू और फॉल्स वाले जितने भी कंडीशन होते हैं उसके लिए बूलियन डेटा टाइप यूज होता है। ठीक है, तो यही डेटा टाइप मेनली यूज होंगे आगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। डबल वर्सेस फ्लोट के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। जो प्रिसीजन होता है वो डबल में हायर होता है, इसमें लोअर होता है। इसके बारे में आप लोग पहले से भी जानते होंगे। और इसमें जो कितने बिट तक ये वैल्यू लेते हैं और ये दोनों का बिट लिखा हुआ है। ज़्यादा एक्यूरेट कौन होगा? आपको ऑब्वियसली ज़्यादा, अगर पॉइंट के बाद ज़्यादा नंबर कौन दिखा सकता है? डबल दिखा सकता है, तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो कोटलिन का डिफ़ॉल्ट कौन सा है? तो डबल है, ये नहीं है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फ्लोट बनाने के लिए लास्ट में एफ लिखना पड़ेगा। ये था दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक वेरिएबल बनाया गया परसेंटेज नाम से और उसमें वैल्यू असाइन किया गया 76.5। तो ये जो है परसेंटेज किस टाइप का डाटा टाइप हुआ? ये हुआ डबल। ठीक है, अब यहाँ पे टेम्परेचर बनाएं और टेम्परेचर को हम फ्लोट बनाना चाहते हैं तो 36.5 और लास्ट में एफ लगाएं, तो ये फ्लोट टाइप का टेम्परेचर जो बना वो फ्लोट टाइप का बना। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एफ है उसका क्या मतलब होता है? इट टेल्स कोटलिन दैट द वैल्यू इज ए फ्लोट। ये कोटलिन को बताता है कि वैल्यू फ्लोट है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक डेटा टाइप पे हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो चलिए प्रैक्टिकल को पहले कर लेते हैं। मेनली हम लोगों का फोकस प्रैक्टिकल पे ही रहता है। तो एक डेटा टाइप नेम से हम लोग यहाँ पे क्लास क्रिएट करते हैं। ओके, डेटा टाइप, ठीक है, क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं इसे और फिर फंक्शन मेन, और इसी के अंदर हम लोग ब्रेसेस देंगे और कोडिंग अपना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग डेटा टाइप नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, लेकिन अभी हम लोग डेटा टाइप का ही कोडिंग कर रहे हैं। तो डेटा टाइप अगर लिखना हुआ आपको तो वो कैसे लिखेंगे? सिंपल है, अब यहाँ पे समझिए। सबसे पहले तो कीवर्ड आपको देना है वेल या वेर, जो भी आपको देना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद डेटा टाइप का नाम आप देना है, नेम दे दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कोलोन यूज करना है। नेम के बाद एक कोलोन दीजिए और कोलोन के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका टाइप बता दीजिए, स्ट्रिंग जैसे हम लोग यहाँ पे दे देते हैं स्ट्रिंग। उसके बाद आप इक्वल टू में अब जो भी वैल्यू इसके अंदर असाइन करना चाहें इसे असाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग नेम में दे देते हैं ओके सौरभ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल बनाने का तरीका है उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाए हम लोग। यहाँ पे हम लोगों ने डेटा टाइप भी बताया है अपने से, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप ये नहीं भी बताते हैं तो भी कोटलिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोटलिन बहुत ही एडवांस है। आप सिंपली यहाँ से इसे हटा सकते हैं और नेम ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप का ही बनेगा। क्यों, कैसे बनेगा? क्योंकि आपने इसमें स्ट्रिंग वैल्यू को असाइन किया है, तो कोटलिन उसे अपने आप ही समझ लेता है। जिस टाइप का आप वैल्यू असाइन करेंगे उसी टाइप का ये डेटा टाइप को बना देगा। ठीक है, इंटरनली ये बना दिया जाता है। नेम अभी किस टाइप का डेटा टाइप है? तो वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। ठीक है, तो अभी हम लोग रहने देते हैं। अब हम लोग एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं एज का। सभी का करने का तरीका आपको बता देते हैं कि अगर आपको लिखना हुआ डेटा टाइप तो आप कैसे लिखेंगे। कोलन लगाएंगे, एज नाम का वेरिएबल का आप नाम दे दीजिए एज। उसके बाद कोलन लगाने के बाद उसका आप डेटा टाइप बता दीजिए इंट, और फिर आपको सिंपली जो पहले करते थे इक्वल टू के बाद उसमें वैल्यू असाइन कर दीजिए। ये आपका एज नाम से वेरिएबल क्रिएट हो गया। अभी आपको
एक डबल का भी बना के दिखा देते हैं, वेल परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसे डबल टाइप का बनाना चाहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग वैल्यू असाइन कर देते हैं 76.5। डबल वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब हम लोग देखते हैं एक बुलियन टाइप का बना के, ठीक है, जैसे कि वेल लिखे। और वेल लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे जैसे इस तरह का आप देते हैं ना, इज स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हैं, ट्रू या फॉल्स होगा, ठीक है, स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग टाइप देंगे बुलियन, और इसमें वैल्यू अभी हम लोग ट्रू असाइन कर देते हैं। तो बुलियन में ट्रू या फॉल्स दो ही वैल्यू है, बस दोनों में से दो ही पॉसिबल वैल्यू है, असाइन कर दिए हम लोग। तो ये जो जितने भी हम लोग ने डेटा टाइप की हेल्प से सारे वेरिएबल को क्रिएट कर लिया। बस आपको फिर से बताना चाहेंगे कि ये डेटा टाइप लिखना मैंडेटरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग सारे वैल्यू को प्रिंट कराते हैं प्रिंट एलन की हेल्प से। चलिए, प्रिंट एलन लिखने के बाद आप अपना वेरिएबल का नेम यहाँ पे दीजिए, फिर आप यहाँ पे एज प्रिंट कराइए, फिर आप यहाँ पे परसेंटेज प्रिंट कराइए, और फिर यहाँ पे स्टूडेंट। अब इसे हम लोग रन करा लेते हैं। जैसे आप रन कराएंगे तो आप यहाँ पे कंसोल में देख सकते हैं, सबसे पहले नेम प्रिंट हुआ, नेम में यहाँ पे क्या था, सौरभ। फिर आपका एज प्रिंट हुआ, फिर आपका डबल में जो परसेंटेज था वो प्रिंट हुआ, और स्टूडेंट में हम लोगों ने ट्रू वैल्यू असाइन किया था तो वो ट्रू प्रिंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का टाइप इन्फ्रेंस के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया कि कोटलिन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली डिटरमाइन कर लेता है डाटा टाइप को, किससे, वैल्यू जो असाइन हुआ रहता है वेरिएबल में उसी के हेल्प से। अब यहाँ पे देख सकते हैं नेम में सौरभ लिखा हुआ है, एज में 22 लिखा हुआ है, तो एज को ये ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करके इंटीजर बना देगा, और नेम को ऑटोमेटिकली डिटरमाइन करके स्ट्रिंग बना देगा। इंटरनली ये नेम जो है स्ट्रिंग टाइप का है और एज जो है इंटीजर टाइप का है। सो हमें यहाँ पे अलग से बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग टेम्पलेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक पावरफुल कोटलिन का फीचर्स है। और ये जो स्ट्रिंग टेम्पलेट है इसके हेल्प से हम लोग जो प्रिंट एलन या स्ट्रिंग के साथ और स्ट्रिंग और वेरिएबल के साथ हम लोग अभी देखने वाले हैं क्या क्या कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रिंग टेम्पलेट आर ए सिंपल एंड पावरफुल फीचर इन कोटलिन, दे अलाउ अस टू इंसर्ट वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशन डायरेक्टली इनसाइड ए स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हम लोग ये वेरिएबल या एक्सप्रेशन को इंसर्ट कर सकते हैं, उसको करने का क्या क्या तरीका है वो देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं विदाउट स्ट्रिंग टेम्पलेट, अगर हम लोग स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज ना करें तो हम लोग कैसे प्रिंट कराएंगे वैल्यू को। तो जैसे कि अब हम लोग जैसे क्या करते थे, पहले जावा में भी हम लोग ऐसे ही करते थे, वहाँ पे होता था system.out.println, उसके बाद नेम लिखते थे डबल कोड में और प्लस करके वेरिएबल का नाम देते थे। वी कैन ज्वाइन टेक्स्ट एंड ए वेरिएबल यूजिंग प्लस, ये प्लस ऑपरेटर जो साइन है इसी का यूज करते थे, जावा में भी होता था और कोटलिन में भी अभी भी होता है। अगर हम लोग देखें स्ट्रिंग टेम्पलेट्स की हेल्प से कैसे इसे प्रिंट करा सकते हैं, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका होता है। प्रिंट एलन लिखने के बाद आपको डबल कोट में ही पूरा कोड लिखना है, नेम और जो भी आपको यहाँ पे लिखना है, उसके बाद जिस भी वेरिएबल का आपको वैल्यू प्रिंट कराना है उस वेरिएबल से पहले एक डॉलर साइन दीजिए और फिर नेम लिख दीजिए। यहाँ पे डॉलर लिखा हुआ है, उसका नेम लिखा हुआ है साथ ही साथ। मेमोरी में जो नेम वेरिएबल में जो वैल्यू है उसी के साथ ये रिप्लेस कर दिया जाता है, ओके। तो स्ट्रिंग टैबलेट की हेल्प से हम लोग आगे अभी बहुत सारे प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। स्ट्रिंग टेम्पलेट एक्सप्रेशन के साथ कैसे यूज होता है, व्हेन वी वांट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन इनसाइड ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर हम लोग कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो कैसे करते हैं। करना वैसे ही है, डॉलर सबसे पहले लिखना है आपको यहाँ पे, उसके बाद ये जो ब्रेसेस है, ब्रेसेस के अंदर आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि आप प्रिंट करना चाहते हैं, आपका एज यहाँ पे स्टोर है 20 और आप प्रिंट करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर का एज, आपका नेक्स्ट ईयर क्या एज होगा या 5 साल बाद क्या एज होगा, तो उसके लिए एक्सप्रेशन आपको बनाना होगा। एज वेरिएबल में तो 20 है और 20 में आप नेक्स्ट ईयर क्या होगा आपका, तो 1 साल बढ़ाएंगे आप +1, तो इसे लिखेंगे करली ब्रेसेस में और बाहर में डॉलर साइन देंगे, तो ये पूरा कैलकुलेट करेगा वैल्यू को और प्रिंट करा देगा। एज का वैल्यू लेगा, एक बढ़ाएगा उसमें और उस कंप्लीट वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर एज आपका 23 था तो 23 + 1 आउटपुट क्या हो जाएगा, आउटपुट विल बी नेक्स्ट ईयर एज 24 हो जाएगा आपका, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तो आउटपुट में ये लिख के आएगा, ठीक है। अब दोनों को देख लेते हैं, वेरिएबल के साथ डॉलर कैसे यूज करना है और यहाँ पे एक्सप्रेशन के साथ। डॉलर सबसे पहले लिखना है, उसके बाद वेरिएबल, तो ये इंसर्ट करता है एक वेरिएबल को ये स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेट करने में हेल्प करता है ये, एक एक्सप्रेशन को यूज करना है तो इस तरह लिखना है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आपको नेम प्रिंट कराना है तो डॉलर नेम
$age +1, ये दोनों जो है वेरिएबल है और ये एक्सप्रेशन है। वेरिएबल को हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्रेशन बना दिया, तो उसके साथ भी ये स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज होता है। ओके, स्ट्रिंग टेम्पलेट की हेल्प से हम लोग एक स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। ओके, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे और एक स्ट्रिंग टेम्पलेट का यहाँ पे फाइल बनाते हैं। तो चलिए एक स्ट्रिंग टेम्पलेट यहाँ पे बना लेते हैं, टेम्प लिख देते हैं और एंटर करते हैं। और यहाँ से हम लोग सारे पहले से लिखे हुए कोड को हटा के फंक्शन मेन और यहाँ पे बाहर आके ब्रेसेस, एंटर मारिए। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे क्या, 3-4 वेरिएबल बना लेते हैं, वेरिएबल नेम। और अब हम लोग यहाँ पे डाटा टाइप नहीं लिखेंगे क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑटोमेटिकली हो रहा है तो वो उसी काम के लिए बनाया गया है ताकि वो ऑटोमेटिकली हो जाए। अब हम लोग नेम के अंदर एक वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग SKY असाइन करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक एज नाम से वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, एज में हम लोग यहाँ पे असाइन कर देते हैं 20 मान लीजिए। अब हम लोग एक कोर्स नाम से बना देते हैं, कोर्स में हम लोग MCA डाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट का यूज करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, और उसके साथ अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी प्रिंट कराना है तो वो कैसे कराएंगे। तो सिंपल है, तो उसके लिए आपको println लिखना है। ठीक है, println के बाद आप पैरेंथेसिस दीजिए और डबल कोड के अंदर मान लीजिए कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराना है, माई नेम इज। ठीक है, माई नेम इज, उसके बाद ये जो वेरिएबल में स्टोर है वैल्यू उसे प्रिंट कराना है। तो उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए $साइन देना है, नेम वेरिएबल का जो नेम है वो यहाँ पे लिखना है। तो वेरिएबल का नेम भी नेम है तो वो यहाँ पे लिख दिए। माई नेम इज, जो यहाँ पे वेरिएबल नेम में जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और अब हम लोग एक और प्रिंट करा के देख लेते हैं, println माई एज प्रिंट करा लेते हैं हम लोग। तो माई एज इज, उसके बाद यहाँ पे फिर से $साइन देना है और एज लिखना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो एज में जो वैल्यू है उस पूरे को यहाँ पे ला के प्रिंट करा देगा। तो आपका रिक्वायरमेंट कुछ ऐसा है कि जो एज स्टोर है यहाँ पे मेमोरी में, उससे 5 साल बाद ये नेक्स्ट ईयर का एज आपको प्रिंट कराना है। तो वो कैसे कराएंगे, उसके लिए आपको एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, और एक्सप्रेशन भी आप इजीली स्ट्रिंग टेम्पलेट्स का यूज करके उस एक्सप्रेशन के वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं। तो println, ठीक है, println के बाद यहाँ पे अब लिखते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर आई विल बी क्या, अब एक्सप्रेशन बनाना है। तो एक्सप्रेशन नेक्स्ट ईयर एज क्या होगा, 1 से बढ़ेगा। एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, $साइन देंगे, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, एज को 1 से बढ़ाएंगे, एज में 1 ऐड कर देंगे। तो ये एक्सप्रेशन बन गया। अब एज क्या था, एज था 20 मेमोरी में, उसमें 1 पहले बढ़ाएगा और उस पूरे का वैल्यू यहाँ पे ला के रख देगा। ठीक है, तो अब इसे रन करा के देखते हैं। तो रन जैसे हम लोग कराएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं माई नेम इज SKY, उसके बाद माई एज इज 20 एंड नेक्स्ट ईयर आई विल बी 21। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्रेशन कैसे बनता है यहाँ पे, और जो वेरिएबल का वैल्यू है उसे कैसे प्रिंट कराना है। तो एंड्रॉयड कनेक्शन क्या है यहाँ पे, एंड्रॉयड कनेक्शन यही है, जैसे कि आप एंड्रॉयड ऐप में यूजर नेम बनाते हैं और वहाँ पे स्टेट चेक करना हुआ, या उसका किसी प्रोफाइल, किसी यूजर का जो प्रोफाइल है उसका स्कोर देखना हुआ, और वो लॉगिन है या नहीं है उसका स्टेट चेक करना चाहते हैं, तो इस तरह का बुलियन वेरिएबल का यूज करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल यूजर नेम के लिए यूज हुआ है, और स्कोर में एक इंटीजर टाइप का यूज हुआ है। तो इसका एंड्रॉयड में यूज होगा। आप क्विज ऐप बनाएंगे या लॉगिन ऑथेंटिकेशन उसमें फीचर्स डालेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ भी यूज होने वाली है। ठीक है, तो एक एंड्रॉयड ओरिएंटेड हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, सिंपल सा कोड जो कि एंड्रॉयड ओरिएंटेड होगा, वो भी स्ट्रिंग टेम्पलेट के हेल्प से। तो एंड्रॉयड ओरिएंटेड के लिए एक न्यू फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं कोटलिन क्लास में जाके। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एंड्रॉयड ओरिएंटेड। ठीक है, और एंटर मारते हैं। ठीक, और इसे हम लोग हटा के यहाँ पे फंक्शन मेन और कर्ली ब्रेसेस एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं हम लोग यूजर नेम से, और उसके अंदर हम लोग यूजर नेम एंटर कर देते हैं, जैसे कि ज्ञानेंद्र। ठीक है, और फिर हम लोग एंटर मारते हैं, और हम लोग वेयर के हेल्प से एक स्कोर नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं, और स्कोर में हम लोग इनिशियली जो है वैल्यू 0 असाइन कर देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एक वेल के हेल्प से टोटल क्वेश्चन कर देते हैं, क्योंकि टोटल क्वेश्चन चेंज नहीं होगा बार बार, तो वो वेल के हेल्प से हम लोग बना सकते हैं।
वो आप अपने हिसाब से आगे ज़रूरत के हिसाब से वैल या वैल यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग टोटल क्वेश्चन 10 डाल देते हैं और आते हैं नीचे हम लोग प्रिंट एलन में कुछ देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो यूज़र प्रिंट करना है, तो यूज़र लिखेंगे हम लोग और यूज़र लिखने के बाद डॉलर साइन यूज करना है। यूज़र की जगह पे जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट करना है जो यूज़र नेम नाम से जो वेरिएबल है उसके जगह पे जो भी वैल्यू स्टोर है तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट होगा यूज़र ज्ञानेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग स्कोर प्रिंट कराएंगे कि कितना आउट ऑफ कितना है। मान लीजिए कि क्यूज खेल रहा था और क्यूज में 10 में 8 क्वेश्चन उसका करेक्ट हो गया, तो स्कोर हर बार 1 बढ़ेगा और 1 बढ़ के वो मान लीजिए 8 क्वेश्चन उन्होंने करेक्ट किया। इनिशियली कितना था 0, क्वेश्चन कितना था 10 और स्कोर उसका हो गया अभी 8। अब ये फंक्शन जो है कैसे लिखना है वो तो जब हम लोग ऐप बनाएंगे वहाँ पे देखेंगे। उस क्विज ऐप का भी फाउंडेशन यही है, होना तो यही है। ठीक है, जो 10 क्वेश्चन का क्विज होगा और उस क्विज में हम लोग उसका स्कोर प्रिंट कराना चाहेंगे तो कैसे कराएंगे, वहाँ भी यही फाउंडेशन यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्कोर स्कोर, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देंगे सबसे पहले स्कोर को प्रिंट कराएंगे तो डॉलर साइन स्कोर के जगह पे जो वैल्यू वो प्रिंट होगा। यहाँ पे डिवाइड करते हैं या स्लैश दे देते हैं एक, इतना आउट ऑफ इतना हम लोग लिखने का जो तरीका है मैथ में सेम वही यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, फिर डॉलर और टोटल क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो भी स्कोर है, स्कोर कितना है 8, ये स्कोर पहले एज इट इज प्रिंट होगा, उसके बाद 8 प्रिंट होगा, 8 आउट ऑफ 10। ठीक है, तो रन कराते हैं इसे। यूजर क्या है, उसका नाम शो हो रहा है ज्ञानेंद्र और उसका स्कोर शो हो रहा है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह का जो फाउंडेशन है वो यूज होता है क्विज एप्लीकेशन में। आगे चल के हम लोग एक कंप्लीट प्रोडक्शन लेवल का क्विज एप्लीकेशन बनाएंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे भी यूज होने वाला है। ओके, यही फाउंडेशन है। आज का जो लेक्चर है यहीं पे खत्म होता है और अब आपके लिए एक टास्क है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बहुत ईजी है, हम लोगों ने पहले बहुत सारे प्रैक्टिकल कर लिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है। तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। वेरिएबल को क्रिएट करना है और स्टोर करना है ये सारी चीज़ें, नेम, एज, कोर्स, कॉलेज, परसेंटेज, एज स्टूडेंट। ओके, और फिर डिस्प्ले कराना है इस फॉर्मेट में और यहाँ पे स्ट्रिंग टेम्पलेट को यूज करना है। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।